आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है कि योगेंद्र यादव से उनकी लंबी बातचीत हुई है। आपस में कोई विवाद नहीं है। मीडिया से कई दिनों से दोनों के बीच मतभेद की खबरें आ रही थी, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बीच ही ये ट्वीट किया है, जिसमें कहा है कि योगेंद्र यादव एक महत्वपूर्ण साथी हैं, उनसे लंबी बातचीत हुई है और जो मुद्दे हैं योगेंद्र यादव ने जो उठाए हैं उन पर साथ में काम करेंगे। आम आदमी पार्टी की बैठक के बीच ही अरविंद केजरीवाल ने ये ट्वीट कर दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार जो विवाद है आम आदमी पार्टी के भीतर वो खुलकर सामने आ गया था। योगेंद्र यादव प्रिय मित्र और महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, उनसे लंबी बातचीत हुई। योगेंद्र यादव ने अहम मुद्दे उठाए हैं, हम सभी उन मुद्दों पर काम करेंगे, ये ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने। तो ये संकेत अरविंद केजरीवाल की तरफ से साफ तौर पर दिए जाने की कोशिश कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, बातचीत हुई है, कोई झगड़ा विवाद नहीं है और हम लोग शाजिया की पार्टी में वापसी की भी कोशिश करेंगे। तो शाजिया अल्मी को भी पार्टी में वापस लाने की कोशिश करेंगे, ये संकेत पहले ही दिए जा रहे थे। आपको बता दें कि विवाद निकलकर सामने आ गया था, जो फूट है वो खुलकर सामने आ गई थी तब जब मनीष सिसोदिया की जो चिट्ठी है वो सामने आई, योगेंद्र यादव का ईमेल सामने आया। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, लेकिन क्या वाकई सब कुछ ठीक हो रहा है या करने की कोशिश हो रही है? जिस तरह का विवाद था वो काफी बड़ा विवाद लग रहा था। मनीष सिसोदिया ने भी चिट्ठी लिखी, लीक हो गई, योगेंद्र यादव का ईमेल लीक हो गया। ये सारा जो विवाद है वो काफी बड़ी फूट थी। बिल्कुल सुमेरा, बड़ी फूट तो थी और बड़ी फूट तो है कहीं ना कहीं। लेकिन जो 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है ये बुलाई भी इसीलिए गई थी, मुख्य एजेंडा यही था कि पार्टी में एक बड़े धड़े में जो है वो असंतोष था और कुछ सूझ नहीं रहा था पार्टी को कि आगे क्या करना है। और जिस तरीके से हार हुई उसका ठीकरा जो है वो एक दूसरे पर फोड़ने की कवायद शुरू हो गई थी। जो चिट्ठी सामने आई उसमें मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाए थे योगेंद्र यादव पर कि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वो दिल्ली पर ही कॉन्सेंट्रेट करें और कहीं ना कहीं आपके कहने पे पूरे देश में जो है कि हम जाकर के लड़े। वहीं योगेंद्र यादव का कहना था कि पार्टी में एक ही व्यक्ति के पास सारे अधिकार हैं और ये स्वस्थ लोकतंत्र के हित में नहीं है, तो उसका विस्तार किया जाए। तो ये सब तमाम झगड़ा था। अब जो है पार्टी जिस पर विचार जो है पार्टी में लगातार चल रहा था, आज भी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक थी उसके पहले अलग से अरविंद केजरीवाल, योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के बीच में बैठक हुई अरविंद केजरीवाल के घर पर। और इसके बाद जिस तरीके से ट्वीट किया अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें साफ कहा कि योगेंद्र यादव उनके दोस्त हैं और उनके सुझावों पर गौर किया जाएगा, तो इससे संकेत साफ है कि योगेंद्र यादव की जो बातें थी उसको पार्टी अब गंभीरता से लेगी, क्योंकि पार्टी को लगता है कि ये सिर्फ योगेंद्र यादव ही नहीं बल्कि तमाम लोग भी ऐसा चाहते हैं कि पीएससी का विस्तार हो, पार्टी में जो है ज्यादा लोगों की बातें सुनी जाए, फैसले सिर्फ एक जगह से ना हो। तो ये तमाम चीजें हैं और कहीं ना कहीं संकेत ये है कि पार्टी अब इन चीजों को स्वीकार करेगी। रह गई बात विवाद की, तो जो चिट्ठी लीक हुआ था, मेल जो लीक हुआ था, उसको लेकर के पार्टी ने कल ही अपना रुख साफ कर दिया था कि वो आंतरिक लोकतंत्र के तौर पर पार्टी ने उसको प्रस्तुत किया। और नवीन जयहिंद और योगेंद्र यादव का जो झगड़ा था, तो वो हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि नवीन जयहिंद को कैसे पार्टी समझाती है और उस पर अब नजर रहेगी। लेकिन ये तो साफ है कि अब योगेंद्र यादव दबाव बनाने में सफल रहे और साफ है कि आने वाले दिनों में, आने वाले समय में अब ये भी अनाउंस होगा कि इस्तीफे जो योगेंद्र यादव के हुए थे वो नामंजूर हुए हैं। और साफ है कि अब पार्टी उनकी जो सलाह थी, जो लीक हुआ था मेल, उसमें जो तमाम उन्होंने पॉइंट्स जो गिनाए थे, कई अहम सलाह भी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि सुप्रीमो में और पार्टी के नेता में फर्क होना चाहिए।